आंखों से छलकते आंसू, दिल पसीज जाए ऐसी ममता की गुहार, अपनों की आंस लगाए सड़कों को ताकती नजरें। ये आलम है शहर के आशीर्वाद नगर परिसर का, जहां शाम के ढलते सूरज के साथ कुछ लोग अपनों का साथ छोड़ चले गए। अब तक खुशी खुशी घर से यह कहकर निकलने वाला बेटा कि शाम को जल्दी घर आऊंगा, अब कभी वापस नहीं आएगा। और यही बात दिलो दिमाग को समझाने की जद्दोजहद करता सारा परिवार। कौन जानता था कि 22 मार्च का रविवार घर के चिराग को बुझाकर चला जाएगा और दे जाएगा सिर्फ आंसू और जिंदगी भर का पश्चाताप कि काश अगर आज वो घर से ना जाता या आज हम उसे जाने ना देते। रविवार का दिन अवकाश होने की वजह से आशीर्वाद नगर निवासी 17 वर्षीय गोवर्धन थाटे, 20 वर्षीय हर्षल आदमने, उसका सगा भाई 24 वर्षीय चेतन आदमने और 24 वर्षीय शेख मकसूद शेख सैयद, 28 वर्षीय रामचंद्र शिवरकर, माड़के नगर निवासी 26 वर्षीय राहुल वालोदे और ताजबाग परिसर निवासी शेख सरफराज शेख सुभान ने अपने और मित्रों के साथ मिलकर शहर की भीड़भाड़ वाली जगह से दूर जाकर कहीं पिकनिक मनाने की योजना बनाई, जिसके तहत ये सभी युवक पिकनिक की तैयारियां कर अपनों को अलविदा कहते हुए घर से निकल पड़े। लेकिन कौन ये जानता था कि नियति ने इनके लिए क्या सोच रखा है और घर वालों को किया गया ये अलविदा इनका आखिरी अलविदा होगा। चारों तरफ सन्नाटा और शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर मंगरूल तालाब परिसर में पर्यावरण की गोद में इन सभी दोस्तों का कारवां आकर रुका और पिकनिक शुरू हो गई। रविवार 22 मार्च को शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर इस परिसर में शहर के कुछ युवक पिकनिक मनाने के लिए आए। लेकिन क्या वो जानते थे कि उनकी पिकनिक उनके जिंदगी की आखिरी पिकनिक होगी। एक और हरियाली और घास तो वहीं दूसरी ओर पानी से लबालब भरा हुआ तालाब। इसे देखकर सभी युवकों ने उस तालाब के पास ही अपना डेरा जमाया और साथ लाए हुए सामान और बर्तनों के साथ खाना पकाने की शुरुआत की गई। रविवार 22 मार्च को शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर नागपुर के कुछ 11 युवक पिकनिक मनाने के लिए इस तालाब परिसर में आए। यहाँ पर आने के बाद जैसा आप देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पर पहले खाना पकाया, खाना खाए और बाद में पिकनिक का जश्न शुरू हुआ। इस पिकनिक को जश्न को मनाने के लिए उन्होंने सोचा कि तालाब परिसर में जाकर पानी में उतरकर लुत्फ उठाया जाए। खाना पकने के बाद सभी दोस्तों ने इस खाने का लुत्फ उठाया और तालाब की ओर अपना रुख किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 3 दोस्त वहीं बैठकर खाना खाने लगे और बाकी साथियों ने अपने कपड़े उतारकर तालाब में जाने का निर्णय लिया। दोपहर करीब 4:30 बजे के आसपास पिकनिक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और उनमें से 8 युवकों ने वहां मौजूद नाव पर चढ़ाई की।
नाव पर सवार होने के बाद फोटो खिंचाने का सिलसिला शुरू हो गया और जोश में आकर नाव में सवार ये सभी युवक तालाब के किनारे से होते हुए तालाब के बीचों बीच जा पहुंचे। तालाब के बीचों बीच पहुंचने पर वहां वे अपना संतुलन खो बैठे और संतुलन बिगड़ते ही वो नाव इन सभी को लेकर पानी में डूबने लगी और देखते ही देखते एक एक कर सभी जलमग्न हो गए। इतना ही कि वो जितने ज़्यादा लोग बैठे तो उतना बैलेंस बिगड़ जाता नाव का। तो इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया होगा या अपने मौज मस्ती में रहे होंगे और नाव पलट गई। उसके साथ ही ये भी डूब गए यहाँ पे जिनको तैरना नहीं आता होगा। दोस्तों को डूबता हुआ देख बाहर बैठे युवकों ने उन्हें बचाने के लिए दौड़ लगाई, जिसके बाद वे एक दोस्त को तो बचा पाए, लेकिन बाकी के 7 दोस्त नाव के साथ ही डूबकर काल के गाल में समा गए। इस बात की खबर परिजनों तक पहुंचने को देर नहीं लगी, लेकिन जंगल होने की वजह से घटनास्थल तक पहुंचने के लिए पुलिस सहित सभी परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घटना की गंभीरता को देखते हुए बुट्टीबोरी पुलिस स्टेशन का एक दल मंगरूल तालाब के लिए रवाना हो गया और घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई को अंजाम देने की शुरुआत कर दी। बताया जा रहा है कि रात को घना अंधेरा होने की वजह से तालाब में शवों को ढूंढ पाना काफी चुनौतीपूर्ण था। रिहायशी इलाकों से तकरीबन कई किलोमीटर दूर होने की वजह से यहाँ पर सबसे पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे काला घना अंधेरा छाया हुआ था, जिस वजह से शवों को निकालने में प्रारंभिक तौर पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिसके बाद यहाँ पर स्थानिक नागरिकों की मदद से और पुलिस की मदद से लाइट और बाकी इंतजाम किए गए, जिसके बाद रेस्क्यू मिशन की शुरुआत की गई। गोताखोर जगदीश खरे और दमकल विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर रात करीब 11 बजे तालाब की तलाशी का अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद मंगरूल तालाब ने एक के बाद एक लाशें उगलना शुरू किया और तालाब से देखते ही देखते 7 शवों को बाहर निकाल लिया गया। काल के गाल में समाये जाने के बाद इन 7 युवकों को पानी से निकालने की मशक्कत शुरू की गई, लेकिन रात का वक्त होने के वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा था। जिसके बाद जगदीश खरे ने घटनास्थल का रुख किया। आइए जानते हैं जगदीश खरे से और किस तरह शवों को पानी से बाहर निकाला गया। जगदीश खरे जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि जब इस घटना की जानकारी आपको कैसे पता चली? घटना की जानकारी मेरे को रात को 8 बजे मिली। मेरा एक दोस्त है मुजफ्फर नाम का, गांधी सागर तालाब के बाजू में रहता है वो। उसने फ़ोन करके बताया कि मेरे कोई रिलेटिव है, बोले रिश्ते में लगते हैं, वो कूद गए, 5-6 लोग हैं, वैसा बोला उसने। तो मैं बोला ठीक है, मिल रहा तो लोगों को सिटी से बाहर जाना है, बोले वो। मैं बोला ठीक है चलते, मिला कोशिश करेंगे, मिला निकलेगा तो ठीक। तो मान गया था वो। तो फिर हम लोग 9-9:30 बजे वहाँ से निकले गांधी सागर तालाब से, गणेशपेट से। यहाँ आते आते मेरे को रात को 11 बज गए थे। तो यहाँ पर जब आप सबसे पहले पहुँचे तो आपने यहाँ पे जो हालात देखा वो यहाँ क्या हालात थे? यहाँ के तो बहुत ही खतरनाक हालात थे। चारों तरफ से अंधेरा था। जो जितने भी जिनके घरों के लोग यहाँ डूबे थे उन सब टार्च लेके मोबाइल चालू रख के आए, देख रहे थे। और जब यहाँ आया मैं तो पानी में उतर के देखा तो उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर और वो लाइट वाइट मंगाने लगा है उनको। लाइट लाने के बाद में फिर पानी में उतरा, बीच में गया, वहाँ पे गल फंसाया तो पहले नाव निकली आली। वो नाव को 15-20 जनों ने ऊपर खींचे या फिर वापस खाली करके नाव उधर लेके गया बीच में। तो फिर वो एक के पीछे एक लाश निकलना चालू हो गई थी। कुल कितनी लाशें आपने यहाँ पर निकाले? मैंने पूरे 6 लाशें मेरे हाथ से निकाला और एक लाश जो थी वो फायर ब्रिगेड वालों ने किनारे से निकाले थे। तो ये रेस्क्यू मिशन जो लाशें निकालने का शुरू हुआ, ये कितने बजे शुरू हुआ और ये कब तक चला? मैंने रात को 11 बजे चालू किया था तो 3:15 साढ़े 3 बजे ख़त्म किया था पूरा। तो ये जब आप घटनास्थल पर पहुँचे ये नाव भी अंदर डूबी हुई थी? नाव भी अंदर थी, कम से कम 8-9 फुट पानी में गहरे में थी। उसको गल डाल के किनारे में खींचे, फिर वही नाव ले जाके लाश निकाल के अब ट्यूब में उतर गया। जी, किनारे से कितने फुट की दूरी पर ये डूबे और कितने अंदर तक डूबे हुए थे? किनारे से 50 फुट के करीब दूरी में थे और 8-9 फुट के गहराई में थे। पुलिस ने निकाले गए शव को अपने कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाया गया।
जिसके बाद शव विच्छेदन कर शवों को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। खुद के पैरों पर चल कर गए अपनों को 4 कंधों पर आता देख परिजनों सहित परिसर वासियों को गहरा सदमा लगा और हर घर से रोने की आवाज आने लगी। मृतकों का अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और एक घर से आंसू पोंछते हुए लोग दूसरे घर में जाते हुए नजर आने लगे। आशीर्वाद नगर से अंतिम यात्रा का सिलसिला जब शुरू हुआ तो सड़कों पर एक के पीछे एक अर्थियां उठती चली गई। डूबने वाले युवकों में आदमने परिवार के हर्षल और चेतन भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि डूबते वक्त दोनों भाई साथ बैठे होंगे। दोनों के आपसी प्यार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब गोताखोर जगदीश खरे शव को निकाल रहे थे तब हर्षल और चेतन के शव एक दूसरे को लिपटे हुए थे, मानो वो एक दूसरे को आखिरी वक्त का सहारा दे रहे हो। मृतकों के परिजनों के दुख में मानो सारा शहर ही दुखी हो गया। किसी ने मृतकों के आत्मा के लिए शांति मांगी तो किसी ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर शोक व्यक्त किया। ये एक हृदय विदारक घटना तो है ही, साथ ही एक सीख भी है उन लोगों के लिए जो जोश में आकर होश खो बैठते हैं और एक ऐसी गलती कर बैठते हैं, इसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। गौरतलब है कि आए दिन पिकनिक मनाने गए युवकों की मौत होते हुए तालाब परिसर में देखा जाता है। ऐसे में ये ज़रूरत है कि वहां पर जाने पर आप सावधानी बरतें और जोश में कहीं होश खोकर इस तरह से मौत को बुलावा ना दे। कैमरा पर्सन करण सिंह ठाकुर के साथ पंकज पांडे, INBCN न्यूज़, नागपुर।